जय श्री कृष्ण मित्रों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कुम्हार की कहानी। हुनर कभी बेकार नहीं जाता। बहुत समय पहले चोई गांव में एक कुम्हार रहता था। वो हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना बंद करो, अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो ताकि हम लोग कुछ धन कमा सकें। कुमार को भी अपने पत्नी की बात सही लग रही थी। वह खुद भी अपनी हालात से परेशान था। वह शहर गया और वहां जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करता रहता था। फिर भी वह मन मारकर चुप अपनी नौकरी करने में लगा रहा। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफ़ी समय गुजर गया। वहाँ जहाँ काम करता था, उसके मालिक के एक दिन अपने बेटे का जन्मदिन पर बुलाया। जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले गया था। कुमार ने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसलिए मैं मालिक के बच्चे को मिट्टी का खिलौना बनाकर देता हूँ। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना बहुत पसंद आया। वहाँ मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करने लगे। बच्चों की जिद देखकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि वह उनका नौकर खिलौना लेकर आया है। यह सुनकर सब हैरान हो गए। फिर भी सभी कुमार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और सुंदर खिलौना कहाँ से लाए हो, कैसे खरीदा, हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने की जिद कर रहे हैं। कुमार ने बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गाँव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यह नौकरी कर रहा हूँ। कुमार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुमार से कहा, क्या तुम ऐसा ही खिलौना यहाँ मौजूद हर एक बच्चे के लिए बना सकते हो? कुमार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, ये तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना खूब पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौने बनाकर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुमार ने मिट्टी जुटाई और खिलौने बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे खिलौने बनाकर तैयार कर दिए। कुमार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ ही काफ़ी खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौने का व्यापार करने की सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि वह कुमार के मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर उन्हें बेच देगा। उसने यही सोचकर कुमार को मिट्टी के खिलौने बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी खिलौने के हुनर से खुश था, इसलिए उस व्यापारी ने कुमार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुमार अपने मालिक की इस पेशकश से काफ़ी खुश था। वो तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुमार का परिवार आराम से व्यापारी के द्वारा दिए हुए घर में रहने लगे। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौने से उस व्यापारी को काफ़ी मुनाफा हुआ। इस तरह से सब अपनी ज़िंदगी में आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा है? सुनो कहानी से सीख। हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं जोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।